वो एक नेक परहेजगार औरत थी, गरीब थी लेकिन दिल बहुत अमीर था। अपने हाथों की मेहनत से लोगों के कपड़े सीती थी, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से लड़ाई नहीं की, किसी की बुराई तक अपने लबों पर नहीं लाई। फिर भी जब उसे दफनाया गया तो कब्र से चीखों की आवाजें आने लगीं, आग के शोले उसके लबों को जलाने लगे। आखिर ऐसा क्या कर दिया था उस मासूम औरत ने, जिसके लिए दुनिया तारीफें करती थी, लेकिन कब्र में उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ? क्या उसकी कोई बड़ी खता थी या वो एक मामूली सी आदत जो हमें आम लगती है? पाकिस्तान के एक इलाके में आमिना नामी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। आमिना की माँ ने आमिना को कुरान पाक हिफ्स करवाया और आलिम की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि वह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पानी ही चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। आमिना बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थीं, बार बार कपड़े सिलाने के लिए इसरार कर रही थीं, लेकिन आमिना ने 2 टूक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सी सकती। वह औरतें फिर आमिना से मिन्नतें करने लगीं। आमिना देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, हम किसी ऐसी दर्जन को देकर अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आमिना बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ? आमिना ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वह औरत कहने लगी, हम तुम्हें 500 रुपये सिलाई देने की बजाय 1000 रुपये जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत सुकून से काम करती हो। आमिना खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपना बब्बी खाने की तरफ चली गई। आमिना की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मुअज्जरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसीलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद आमिना की माँ ने आमिना से कहा, बेटी तुम क्यों लगती हो रोजी को धक्का देने? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? 2-4 पैसे आ जाते। आमिना बोली, अम्मा मैं ऐसे बेहयाई के कपड़े किसी को सिलक नहीं सकती। इतना कहकर आमिना अपना दुपट्टा सेट करते हुए वुजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी आमिना से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करने आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते आमिना ने अपने पूरे जेहज का सामान बना लिया। फिर आमिना की माँ ने अच्छा लड़का देखकर आमिना की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन आमिना की बहुत इज्जत किया करता था। आमिना की माँ ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह आमिना शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। आमिना को कपड़े सिलाई करने ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। आमिना प्रेग्नेंट हो गई। अब आमिना से कपड़े सिलाई करना बद्दा मुश्किल हो रहा था। इधर आमिना को यह खुशखबरी मिली और उधर शौहर ने घर आकर बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह बात सुनकर वह रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी? क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि आमिना का शौहर आमिना का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो आमिना को वहीं बैठे चाय भी बना देता, कभी खाना बना देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही आमिना की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि आमिना के घर बेटी पैदा हुई। आमिना का शौहर और आमिना की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। आमिना का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर आमिना के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर आमिना के शौहर का काम भी लग गया। जहां आमिना के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता।
उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर आमिना के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो आमिना ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वह अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक्स सिलाई कर लेती और उसको पहनाती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि आमिना के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का राशन वगैरह ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उन लोगों के घर में झलझला सा आ गया। कुछ यूं कि आमिना का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया कि आमिना की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से आमिना के शौहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और आमिना का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब आमिना के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते आमिना रास्ते में ही दम तोड़ गई। आमिना के शौहर को आमिना की कई बातें बहुत याद आ रही थीं। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और आमिना की मां भी बिलख बिलख कर रो रही थी। आमिना का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या होगा, क्या बनेगा बिना मां के, ये कैसे पलेगा। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। आमिना की अचानक मौत पर हर कोई सोचने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई आमिना की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। आमिना की मां और शौहर का रो रोकर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और आमिना का जनाजा उठ गया। आमिना को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गईं, जहां काम से वह ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही न चला। वह घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। आमिना की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। आमिना के शौहर ने आमिना की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था। लेकिन एक मां को कहां करार आना था। जिस बेटी ने मां का बाजू बनकर दिखाया था वह इतनी अचानक चली गई। आमिना की मां को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस आमिना की मां यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया। उसकी मां को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। आमिना की नन्ही बेटी भी बिलख बिलख कर रो रही थी और आमिना का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत डूबा था। इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 2-3 दिन काम पर जाऊंगा, 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही आमिना के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वह सोच में पड़ गया कि यह आखिर चाबियां कहां चली गईं। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में यही आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थीं। आमिना की मां भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, सौराब बेटा क्या बात है। तब सौराब ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियां थीं, वह पता नहीं कहाँ गिर गईं, पता नहीं मस्जिद में गिर गईं या कब्रिस्तान में। उसी वक्त सौराब के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गईं। उसी सोच के आते ही वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही जलील आदमी था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी सौराब यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया। उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर सौराब का गला खुश्क हो गया। वह यह भी न कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। उसने बस इतना ही कहा,
मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात ही चाबियां तलाश करनी थीं। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बजे थे और आमिना की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। आमिना का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। पहले वह कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थीं जो उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थीं। इन चाबियों को तलाश करते करते वह रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। चारों तरफ एक अजीब सी मौत की वहशत थी। आमिना के शौहर सौराब का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां ढूंढना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा था कि गोरखा वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? आमिना के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरखा कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था? आमिना का शौहर घबराकर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। यह सुनना था कि वह आदमी जो गोरखा था आमिना के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरखा के साथ मिलने से आमिना के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब आमिना के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो आमिना के शौहर के होश उड़ गए। गोरखा ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? आमिना के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है, क्या वह सच में उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था? आमिना तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी की तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल गई? गोरखा ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो उसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके। सौराब रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। ऐसा कि माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। सौराब माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह वह कांप रहा था। आमिना की माँ घबरा गई। पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे? सौराब ने बताया कि वह चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। ऐसा कि माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ सौराब, बताओ तो सही क्या हुआ। और फिर सौराब ने रोते हुए बताया, जब आमिना की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, आमिना जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। आमिना के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे और लटक भी गए थे, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका कि यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरखा ने मुझे बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। सौराब रोते हुए कहने लगा, अम्मा, समझ नहीं आता इसके होठों पर आग क्यों लगी थी? वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की इन होठों से बुराई नहीं की थी। वह अच्छी औरत थी। आमिना की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से आमिना की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो आमिना की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई? मौलवी साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं। यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। सौराब को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह मस्जिद के मौलवी साहब ही हैं।
सौराब नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर वह कहने लगे, मैं आमीना की माँ से मिलना चाहता हूँ। सौरभ इमाम साहब को अपने घर ले आया और आमीना की माँ से उनकी मुलाकात करवा दी। मौलवी साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, आमीना कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? आमीना की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर मौलवी साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे आमीना की माँ चौंक उठी। मौलवी साहब ने कहा, क्या आमीना किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह? आमीना की माँ कहने लगी, आमीना तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लिया करती थी। मौलवी साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह ही मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है, क्योंकि अमानतों के मामले में मैं खुद वाकिफ हूँ। क्योंकि मौलवी साहब भी आमीना को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो आमीना ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। मौलवी साहब कहने लगे, फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक आमीना के होठों से हो। आमीना की माँ बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वह कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता तो उसे दांतों में चुभती। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी। मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से छिपाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकते हैं, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही मौलवी साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे के झर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब आमीना की मौत हुई थी तो उससे पहले वह कपड़े सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वह धागे का जरा सा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजें, धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें और जो लोग भी उससे कपड़े सिलवाते थे उन सब से बात करके आमीना की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफी मांग लें। यह सुनकर आमीना की माँ बहुत ज्यादा परेशान हुई। यह तो बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से आमीना को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके वहम में भी न था। फिर आमीना की माँ ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके लिए आमीना कपड़े सिलाई किया करती थी और सबको आमीना की इस छोटी सी आदत को बताकर मगफिरत के लिए हाथ जोड़ने लगी। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सब ने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है, अमाल में वह अक्सर भारी होती है। यहाँ अब यह मामला अमानत का था, शायद इसीलिए आमीना की पकड़ हो गई थी। सब लोग आमीना की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए आमीना को माफ करके चले गए। उसी रात आमीना की माँ ने अपने दामाद से कहा, सौराब, जल्दी से दोबारा चाबियां के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोद दो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। आमीना की माँ जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था? उस रात सौराब फिर गोरखा के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि आमीना की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब न था और सौराब की चाबियां भी उसी कब्र में थीं। सौराब ने वह चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर आमीना की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनकी बेटी पर से अजाब इलाही हट गया। और फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेक औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा की और फिर सब ने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौकन्ना हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लौटाया जाता। लेकिन अफसोस, अक्सर सिलाई करने वाली बहनों के साथ यही मामला होता है। वो अपनी मासूमियत या बेखबरी में मुंह से धागा तोड़ देती है। कभी धागा, कभी बटन, कभी कोई लेस या गोटा।
जो चीज बच जाए उसे छोटी बात समझकर अपने पास रख लेती हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि ये छोटी छोटी चीजें दरअसल एक बड़ी अमानत हैं? क्या हमने कभी ये सोचा कि जो कपड़ा या धागा हमारे पास दूसरों के काम से आता है वो असल में हमारी मिल्कियत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और जब तक वो चीजें उनके मालिक को वापस न कर दी जाएं, तब तक हम पर उस अमानत का बोझ होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अमानत की हिफाजत करना सिर्फ फर्ज ही नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा है। याद रखें, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसके अंदर अमानतदारी नहीं उसके अंदर ईमान नहीं। तो सोचिए, वो धागे का एक छोटा सा टुकड़ा जो आपको मामूली लगे, अगर वह किसी का हक है और आपने उसे लौटाया नहीं, तो क्या वह अल्लाह के नजदीक कोई मामूली बात होगी? कब्र का अजाब कोई झूठ नहीं, वो हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बार बार आया है। जो चीजें इंसानों की निगाह में छोटी लगती हैं वही अल्लाह की अदालत में बहुत बड़ी बन जाती है, और उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा, सिर्फ सच्चा ईमान और सच्ची नीयत ही काम आएगी। इसलिए ये वीडियो हर उस बहन और भाई के नाम है जो सिलाई धाई या किसी भी अमानतदार पेशे से जुड़े हैं। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदा के वास्ते आज ही तौबा कर लीजिए। खुदारा, ईमान में खयानत न करें। धागे से लेकर बटन तक हर चीज को ईमानदारी से वापस किया करें। अल्लाह ताला हर छोटी से छोटी चीज का हिसाब लेने वाला है, क्योंकि अल्लाह के लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। उसकी अदालत में न तो कोई सिफारिश चलेगी न ही कोई बहाना। अगर आपने किसी की एक सुई भी रख ली और मालिक से इजाजत नहीं ली तो वो भी आपके आमाल के पलड़े को भारी कर सकती है। सोचिए, वो औरत जो दिन रात अल्लाह का जिक्र किया करती थी, जिसने किसी को बुरा नहीं कहा, जिसकी जिंदगी नेकियों से भरी थी, उसे सिर्फ इस बात पर अजाब हुआ कि उसने धागे को अपने होठों से तोड़ा और वो धागा उसकी मिल्कियत नहीं था। तो फिर हम क्या समझते हैं? हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जो हमें मामूली लगते हैं, क्या वो अल्लाह के लिए भी मामूली हैं? नहीं, अल्लाह हर बात जानता है, हर चीज देखता है और हर अमानत का हिसाब लेगा। यही वजह है कि हजरत उमर जैसे बड़े सहाबी भी जब कोई जिम्मेदारी लेते तो कांप जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर जवाबदेही आखिरत में सवाल बनकर खड़ी होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप सिलाई का काम करते हैं, दर्जी हैं, लेस बटन बॉक्स वगैरह रखते हैं, या किसी भी ऐसी जगह काम करते हैं जहां किसी की चीज आपको सौंप दी जाती है, तो अल्लाह से डरिए। ये चीजें सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, ये आपकी कब्र और आखिरत का सामान है। हमें यकीन है कि आज की ये दिल को हिला देने वाली हकीकत आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपके ईमान को मजबूत करेगी। ऐसे ही ईमान अफरोज, सबक आमूज और आंखें खोल देने वाले इस्लामी किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने चाहने वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जरूरी पैगाम हर दिल तक पहुंचे। अल्लाह हम सबको अमानतों की हिफाजत करने वाला बनाए और हमें कब्र और आखिरत के अजाब से महफूज रखे। आमीन।